जी नाज़रीन, इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है। रिपब्लिकन के रहनुमा हैं और पाकिस्तानी नयाद मरूफ बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, साजिद ताडर साहब। उनसे हम बात करेंगे जो अमेरिकी इलेक्शन होने जा रहा है उससे मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि अमेरिकी इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को फॉलो किया जाए उनकी रैलीज में तो एक जमे गफीर होता है, एक मैसिव सपोर्ट है उनको। लेकिन जब वापस आके आप टीवी पे बैठते हैं, सीएनएन पे देखते हैं, तो जिस तरीके से वो हिलरी क्लिंटन को कामयाब करते रहे हैं माजी में, इसी तरीके से वो कैमला हैरिस को भी कामयाब करता नजर आते हैं। तो तजाद होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया जल रही है। इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका के अंदर हालात खराब हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बॉर्डर ब्रोकन है और कई मसाइल हैं। और उनका हल यही है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कैमला एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। अच्छा सर, अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो इसका पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर होगा? देखिए, इस पे बहुत मुस्बत असर होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी रिपब्लिकन पावर में आते हैं तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को विजिट किया जाता है, एलाइज को देखा जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और पाकिस्तान की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों को अगर देखा जाए, और माजी में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के 4 साल हमारे सामने हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, दूसरे हालात। एक बात यहाँ पर ये सर बताइएगा कि आप ट्रंप के हमायती क्यों हैं, जबकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात भी करते हैं, वो अक्सर हमने देखा है मुसलमानों के खिलाफ और इसराइल की हमायत करते हैं। देखिए, ये एलिगेशंस हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। उस वक्त जब वजीर आजम साहब यहाँ पे आए थे, बहुत प्रोटोकॉल दिया गया था। वो भारत गए, वहां पे भी पाकिस्तान की तारीफें करते रहे हैं। दूसरी तरफ 4 साल आप काल का इंतजार करते रहे हैं, किसी ने काल तक नहीं की। और ओबामा पीरियड के अंदर पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। मुसलमानों के खिलाफ होने की बात की जाए तो वो भी एक गलत बयान है। उनका पहला दौरा सऊदी अरेबिया का दौरा था जब वो पावर में आए थे। तो ये भी तजाद है। दर हकीकत अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लीडर, वो एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। आपकी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर भी गहरी नजर है। पाकिस्तान को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए क्या करना हो? इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की है। उसके बाद एग्रीकल्चर को ठीक करने की है, तवानाई। क्योंकि पाकिस्तान का सारा इन्हिसार ही इमदाद, जो बैरूनी इमदाद है, कर्जों पर है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमने एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दी, सस्ती बिजली की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने बच्चों की तालीम, इस वक्त 3 करोड़ से करीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे। जो ग्रास रूट इश्यूज हैं उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। यही सबसे बड़े मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरत तालीम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैथ की और एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। सर, दोनों जो सदारती उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, फलस्तीन के हवाले से दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा है, तो मुसलमान फिर किसको वोट देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंस है। उसमें वजह यह है, इस वक्त अगर देखा जाए तो आज देखें, ये सीज फायर का जोर भी लगाते हैं, लेकिन साथ असला भी दिए जा रहे हैं उनको। इस वक्त अगर देखा जाए तो बीबी नेतन्याहू अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर फायदा उठा रहे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बीबी नेतन्याहू की 30 मिनट की बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री प्रोग्राम्स जो है, प्लान्स शेयर करने से इनकार किया है। हालांकि हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का है, सारा पैसा अमेरिका का है, लेकिन पॉलिसी उनके साथ शेयर नहीं किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इजराइल को अपना ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए। तो इट्स अ बिग पॉलिसी शिफ्ट। जैसे जैसे सर इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, स्विंग स्टेट्स कौन सी और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी? इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन हर स्विंग स्टेट जो कि स्विंग करती है, जो कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट साइड पे, डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग। लेकिन जिस वक्त जो लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज है वो नक्शा कुछ और बताने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि पोल किए जाते हैं, उस पर 2 पॉइंट का मार्जिन बता के 10 पॉइंट का एरर मार्जिन बता दिया जाता है, जो कि गोरख धंधा नजर आता है। बिल्कुल 2016 की तस्वीर नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो मैसिव सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन घर आके जब सीएनएन देखा जाए तो उसमें कैमला हैरिस को जिता दिया जाता है। यही ट्रेजेडी है। अच्छा सर, पाकिस्तान आलमी मंडी में, खास तौर पर अमेरिका में भारत का कैसे मुकाबला कर सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए कि अपने पड़ोसी ममालिक के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करे। उसमें ना सिर्फ भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, अब चाइना भी आज आपसे नाराज है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। चाइना, भारत, अफगानिस्तान, ईरान सबसे रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की जाए, लेकिन सबसे पहले इंटरनल इश्यूज, आइदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, अमेरिका में वोटर्स को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? वोटर्स को सबसे पहले मैं बिलखसूस पाकिस्तानी मुस्लिम्स अमेरिकन को पैगाम देना चाहूंगा कि अपने आप को वोटर रजिस्टर कराएं और अपनी प्रेजेंस को फील कराएं। चाहे डेमोक्रेट को वोट दें, चाहे रिपब्लिकन को वोट दें, लेकिन बाहर निकलें, वोट दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे साजिद ताड़र साहब, मरूफ बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी निजात अमेरिका में। तो उनका ये कहना है कि हर वोटर को अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए और उनको घरों से बाहर निकलना होगा और अपनी राय देनी होगी, तभी अमेरिका में तब्दीली आ सकती है। जी।